नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सबसे बड़ा बुद्धिमान। सबसे बड़ा बुद्धिमान, लेखक संदीप गुप्ता, चित्रांकन भालचंद्र मांडके। बीसलगढ़ राज्य में देवल नाम का एक संपन्न किसान रहता था। खेतों से हुई पैदावार और आम के बागों से उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। मालिक, यह है आज का हिसाब। आज बाजार में बाग के आम बेचने से 50 स्वर्ण मुद्राओं की आमदनी हुई है। कृपया ये स्वर्ण मुद्राएं गिन ले। मुनीम जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपने अगर इन स्वर्ण मुद्राओं को 50 कहा है तो ये निश्चय ही 50 होंगी। देवल के पास सुविधा के सारे साधन थे, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी देवल और उसकी पत्नी यशोदा दोनों उदास रहते थे। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, तब भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। यशोदा पीर फकीरों से मिलकर देख लिया, पंडित तांत्रिकों से पूछकर देख लिया, उन लोगों के बताए सभी उपाय करके देख लिए, पर कुछ हासिल न हुआ। क्या हम बे औलाद ही रह जाएंगे? स्वामी, लगता है हमारा नसीब ही खोटा है। देवल गणेश जी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक बार देवल के अभिन्न मित्र भवेश ने उससे कहा, मित्र देवल, तुम इतने गणेश भक्त हो तो क्यों न गणेश स्तोत्र का 1000 बार पाठ कर उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करो। मित्र, कह तो तुम ठीक रहे हो। देवल ने भवेश की कही बात यशोदा को बताई। तो क्या आप संतान प्राप्ति हेतु गणेश जी को खुश करने के लिए 1000 बार गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे? यशोदा, संतान प्राप्ति हेतु ऐसा कौन सा उपाय है जो हमने ना किया हो? अब यही अंतिम उपाय करना बाकी बचा है। हो सकता है गणेश जी स्वयं ऐसा चाहते हो। तभी तो मित्र भवेश के मन में यह विचार आया, मैं निश्चय ही 1000 बार गणेश स्तोत्र का पाठ करूंगा। तब ठीक है, मैं भी आपके साथ गणेश स्तोत्र का पाठ करने बैठूंगी। यह तो और भी खुशी की बात है। बस फिर क्या था, पूरे भक्ति भाव से दोनों ने गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। ओम गणेशाय नमः। दोनों की उपासना सफल हुई। शीघ्र ही गणेश जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। देवल व यशोदा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहिए? धन, दौलत, मान, सम्मान? प्रभु, यह तो आपको पता ही है कि धन दौलत की हमें कमी नहीं है। समाज हमें मान सम्मान भी देता है, हम उसी में खुश हैं। बस हमें कमी है तो एक संतान की। देवल का कथन सुनकर गणेश जी सोच में पड़ गए। क्या बात है प्रभु, मेरी इच्छा जानकर आप सोच में क्यों पड़ गए? क्या मेरी संतान न हो सकेगी? देवल, तुम्हारी इच्छा जानकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी, वह भी एक पुत्र के रूप में। लेकिन देवल, मेरी बात ध्यान से सुनो और सोच समझकर बताओ कि तुम्हें बुद्धिमान पुत्र चाहिए या मूर्ख पुत्र चाहिए? प्रभु, मूर्ख पुत्र का मैं क्या करूँगा? वह तो मेरे नाम को मिट्टी में मिलाएगा। प्रभु, मैं तो बुद्धिमान पुत्र की इच्छा ही मन में रखता हूँ। देवल, अगर तुम्हें बुद्धिमान पुत्र चाहिए तो उसकी उम्र कम होगी, और अगर तुम्हें लंबी उम्र वाला पुत्र चाहिए तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। इसलिए एक बार फिर सोच लो कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। तब देवल और यशोदा ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों ही आंखों में कोई निर्णय लिया। तत्पश्चात देवल ने गणेश जी से कहा, प्रभु, हमें बुद्धिमान पुत्र ही दीजिए। तथास्तु। आशीर्वाद दे गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के कुछ दिन बाद, स्वामी, एक खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच? हाँ स्वामी। ओ यशोदा, गणेश भगवान ने हमारी सुन ली। उनका दिया वरदान फलीभूत हुआ। देवल खुशी से झूम उठा। उचित समय पर यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया। यशोदा, बरसों की अभिलाषा पूरी हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ। खूब धूमधाम से नवजात पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ। यजमान, तुम्हारे पुत्र का नाम सोहल अति उत्तम रहेगा। ठीक है पंडित जी, आज से इसे हम सोहल कहकर ही पुकारा करेंगे। सोहल बड़े लाड प्यार में पलने लगा। कैसा प्यारा है हमारा बेटा, इसे किसी की नजर न लगे। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। सोहल बहुत ही बुद्धिमान बालक था। 10 वर्ष की आयु में ही वह अपने विद्यालय में बहुत बुद्धिमान व होशियार बच्चों में गिना जाने लगा था। सोहल, हमें खुशी है कि तुम जैसा कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा हमारे विद्यालय में है। लोग जब सोहल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते तो देवल और यशोदा फूले न समाते, पर जब सोहल की कम आयु होने का ध्यान आता तो दोनों उदास हो उठते। यशोदा, पता नहीं सोहल हमें कब रोता बिलखता छोड़कर चला जाए।
स्वामी गणेश जी ने हमें संतान का वरदान दिया भी तो ऐसा जो न जाने कब हमें रुला जाए। इसी प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन जब देवल खेतों का निरीक्षण करने जाने के लिए तैयार हुआ। पिताजी, आज आप खेतों पर न जाइए। क्यों बेटा? पिताजी, आज मैं इस देश के राजा परिमल का दरबार देखना चाहता हूँ। आज आप मुझे दरबार में ले चलिए। ठीक है बेटा, हम तुम्हें दरबार में अवश्य ले चलेंगे। देवल ने खेतों पर जाने का विचार त्याग दिया और सोहल के साथ रथ में बैठकर दरबार की ओर चल दिया। शीघ्र ही वे दोनों राजा परिमल के दरबार में जा पहुंचे। बेटा, उधर स्थान खाली है, आओ वहां चलकर बैठते हैं। चलिए पिताजी। दोनों खाली स्थान पर जाकर बैठ गए। तभी दरबार में अचानक ही चारों ओर जगमगाता प्रकाश फैल गया। ओह, ये कैसा प्रकाश है? प्रकाश से आंखें चौंधिया रही हैं। जब प्रकाश कुछ कम हुआ तो राजा परिमल ने आंखें खोली। अपने सामने एक नारी और एक पुरुष को खड़े देखकर वह चकित होता हुआ बोला, कौन है आप लोग? राजन, मैं लक्ष्मी हूँ। राजन, मैं शनिदेव हूँ। स्वर्ग के देव धरती पर किस लिए? वह भी मेरे पास? जरूर कोई खास बात है। वह हाथ जोड़कर उन दोनों से बोला, मेरे धन्य भाग जो आप दोनों यहाँ पधारे। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। राजन, हम पृथ्वी लोक पर आपका आतिथ्य स्वीकार करने नहीं अपितु आपके पास न्याय मांगने आए हैं। यह आप क्या कह रहे हैं देव? मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजन। हम दोनों न्याय मांगने ही आपके दरबार में आए हैं। जब तक आप हमारे और लक्ष्मी जी के झगड़े का उचित फैसला न करते तब तक हम आपके दरबार में आसन ग्रहण नहीं करेंगे। ओह, यदि ऐसी बात है देव तो बताइए, आपके और लक्ष्मी जी के झगड़े का क्या कारण है? सुनिए राजन, आज देवलोक में मुझमें और लक्ष्मी जी में यह विवाद छिड़ गया कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तब हम दोनों अपना विवाद लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपने विवाद का समाधान करने को कहा। हमारी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वे हम दोनों की श्रेष्ठता का उचित निर्णय न कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने हमसे कहा कि मनुष्य शनिदेव और लक्ष्मी दोनों को ही पूछता है, इसलिए वही इस विषय में उचित निर्णय दे सकता है। सो राजन, मैं और लक्ष्मी उसी समय पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। पृथ्वी लोक पर हम तुम्हारे राज्य में उतरे। राजन, आप मुझे व लक्ष्मी दोनों को ही पूछते हैं, इसलिए बताइए हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यह तो बड़ी गंभीर समस्या है देव। वह सोच में पड़ गया। बड़ी विषम परिस्थिति है, किसको श्रेष्ठ कहूँ? मेरे लिए दोनों समान है। यदि शनिदेव को लक्ष्मी से श्रेष्ठ कहता हूँ तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, और यदि लक्ष्मी जी को शनिदेव से श्रेष्ठ कहता हूँ तो शनिदेव यह समझेंगे ठीक से न्याय नहीं हुआ। लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो उसे संसार के सब सुख मिल जाते हैं, और शनिदेव जिससे नाराज हो जाए उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कैसे निर्णय करूं कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? जब उसकी समझ में समस्या का निदान न आया तो वह हाथ जोड़ विनय पूर्वक शनिदेव और लक्ष्मी से कहने लगा, आप दोनों मेरे लिए श्रद्धेय व पूजनीय हैं, लेकिन मुझे खेद है कि मैं आपकी समस्या का निवारण न कर सकूंगा। ओह राजन, हम तो समझे थे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। कहकर शनिदेव ने व्यंग भरे दृष्टि से परिमल की ओर देखा। तब शर्मिंदा से परिमल का मुंह उतर गया। मैंने आज तक उलझी से उलझी समस्याओं को चुटकी बजाते सुलझाया है। यह पहला अवसर है जब मैं इस प्रकार भरे दरबार में लज्जित हुआ हूँ। राजन, तुमने हमें निराश किया है, इसलिए मैं और लक्ष्मी जी तुम्हारे दरबार से जा रहे हैं। तभी दर्शक दीर्घा में बैठे सोहल ने खड़े होकर कहा, ठहरिए, आप दोनों इस दरबार से इस प्रकार निराश होकर न जाएं। आपके विवाद का उचित समाधान मैं करूंगा। सोहल का कथन सुनकर हैरान से शनिदेव और लक्ष्मी अपने स्थान पर खड़े रह गए। सोहल की बात सुनकर उसके पास बैठे देवल ने हतप्रभ होकर उसकी ओर देखा। बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? जिनका न्याय राजा न कर सके उनका न्याय तुम करोगे? हाँ पिताजी, मैं बड़ी सुगमता से शनिदेव व लक्ष्मी जी का न्याय कर सकता हूँ। सोहल अपने स्थान से उठकर सीधा राजा परिमल के पास पहुंचा और धीरे से उससे बोला, महाराज, शीघ्र ही स्वर्ण और चांदी के 2 सिंहासन मंगवाइए। लेकिन तुम उनका करोगे क्या? महाराज, यह समय इस प्रकार के प्रश्न करने का नहीं है। आप कृपया वैसा ही कीजिए जैसा मैंने कहा है। परिमल के आदेश पर दरबार में स्वर्ण और चांदी के 2 सिंहासन मंगाए गए। तब सोहल ने शनिदेव और लक्ष्मी जी से कहा, आप दोनों की हम सदा से पूजा करते आए हैं। आप हमारे लिए आदरणीय हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके
पहले अपना आसन ग्रहण कर लीजिए, तत्पश्चात ही मैं आप दोनों के विवाद का फैसला करूंगा। यह सुनकर क्षण भर को तो शनिदेव और लक्ष्मी जी ठिठके। फिर शनिदेव ने सोहल से कहा, बालक भगवान का रूप होते हैं, इसलिए हम तुम्हारा कहना नहीं टालेंगे। जाइए लक्ष्मी जी, पहले आप जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी और जाकर सोने के सिंहासन पर बैठ गई। देव, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सुनकर शनिदेव चांदी के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब सारी सभा चुप थी। लक्ष्मी जी और शनिदेव मौन बैठे हुए थे। वे दोनों सोहल के न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब काफी देर हो गई तो सोहल को चुप खड़ा देख शनिदेव ने उससे कहा, बालक, हमें शीघ्र देवलोक वापस लौटना है, तुम जल्दी ही हमारा न्याय कर दो। हाँ बालक, शीघ्र ही न्याय कर दो, हमें वापस जाना है। सोहल ने दृष्टि उठाकर उन दोनों की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, न्याय तो हो चुका है। सुनकर शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों चकित होकर उसकी ओर देखने लगे। क्या कह रहे हो तुम? जब से हमने आसन ग्रहण किया है तुम चुप खड़े हो। भला न्याय कब किया तुमने? हाँ, यह हमारी समझ में नहीं आया। पूज्यवर, मैं ठीक कह रहा हूँ, न्याय हो चुका है। अब शनिदेव और लक्ष्मी जी क्रोधित होकर बोले, नादान बालक, तुम झूठ बोल रहे हो। बिना किए ही न्याय कैसे हो गया? बालक, मैं भी नहीं समझी कि तुमने हमारा न्याय कब और कैसे कर दिया है। तो सुनिए, न्याय मैंने नहीं किया, आप दोनों ने स्वयं ही अपने विवाद का न्याय किया है। कैसे? कैसे? कृपया आप दोनों अपने अपने सिंहासनों पर दृष्टि डालने का कष्ट करें। श्रेष्ठता के क्रम से आपने अपना अपना आसन स्वयं ही चुना है। यह सुनते ही लक्ष्मी जी को हंसी आ गई, जबकि शनिदेव क्रोध से गरजते सोहल से बोले, बालक, तुमने हमारा अपमान करके अपराध किया है। देव, नाराज न होइए, आप और लक्ष्मी जी दोनों ही मेरी बात ध्यान से सुने। सोना चांदी से श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए सोने का आसन चांदी की आसन से श्रेष्ठ हुआ। मैंने आपसे आसन ग्रहण करने का निवेदन किया था शनिदेव, तब आपने स्वयं ही अपने लिए चांदी का आसन चुना और स्वर्णासन लक्ष्मी जी को दिया। इस प्रकार आप दोनों ने स्वयं ही यह तय कर लिया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। देव, भला इस प्रकार मैं आपका अपराधी कैसे सिद्ध हो सकता हूँ? सोहल की सार गर्भित बात सुनकर शनिदेव का क्रोध शांत हो गया। वह मुस्कुराते हुए उससे बोले, बालक, सचमुच तुमने यह अद्भुत न्याय करके हमारा गौरव बढ़ाया है। मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी जी ही श्रेष्ठ हैं। नहीं देव, नहीं, मैं भला कैसे श्रेष्ठ हुई? श्रेष्ठ तो आप हैं। आपने मुझे स्वर्ण के आसन पर बैठाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। तब शनिदेव ने सोहल से कहा, बालक, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। हमारा आशीर्वाद है कि तुम एक दिन पृथ्वी के सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे। सोहल को आशीर्वाद दे शनिदेव और लक्ष्मी जी अदृश्य हो गए। तब प्रसन्न होते हुए राजा परिमल ने सोहल को अपने पास बुलाया। बेटे, तुम कौन हो? तुम कहाँ के निवासी हो? महाराज, मैं आपके राज्य का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम सोहल है। मैं अपने पिता के साथ दरबार में आया था। कहाँ है तुम्हारे पिता? जरा हम भी तो उस सौभाग्यशाली आदमी के दर्शन करें जो तुम जैसे बुद्धिमान बालक का पिता है। अगले ही पल दर्शक दीर्घा में बैठा देवल हाथ जोड़कर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। महाराज, मैं ही सोहल का पिता देवल हूँ। देखो देवल, तुम्हारा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। हमने इसकी बुद्धिमानी को देखकर निर्णय लिया है कि हम सोहल को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि सोहल की बुद्धिमानी अच्छी तरह विकसित व परिमार्जित हो जाए, तभी हम सोहल को अपना विशेष सलाहकार बनाएं। हमारी इच्छा है कि सोहल निधि वन में जाकर दिवाकर पंडित नाम के महर्षि से ज्ञान की विधिवत शिक्षा ले। इसके लिए सोहल को पूरे 10 वर्ष तक महर्षि दिवाकर पंडित के आश्रम में रहना होगा। महाराज, यह तो हमारा अहोभाग्य है जो आपने मेरे पुत्र को इस योग्य समझा। महाराज, आपकी इच्छा अनुसार सोहल ज्ञान की शिक्षा लेने निधि वन में महर्षि दिवाकर पंडित के पास अवश्य जाएगा। हम इसी समय महर्षि दिवाकर पंडित के नाम एक पत्र लिख देते हैं। देवल, उस पत्र को लेकर तुम कल ही सोहल के साथ निधि वन की ओर प्रस्थान कर देना। जो आज्ञा महाराज। तब परिमल का पत्र लेकर देवल सोहल के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। घर आकर वह खुशी से चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी से बोला, अरे यशोदा, आज तो तेरे बेटे ने कमाल ही कर दिया। भरे दरबार में मेरा सिर ऊंचा कर दिया। आखिर हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही। तब दरबार में घटी सारी घटना
विस्तार पूर्वक देवल ने यशोदा को बताई। सारी बात जानकर यशोदा ने हैरत से देवल की ओर देखा। तो क्या तुम वास्तव में ही सोहल को महर्षि दिवाकर पंडित के आश्रम में भेज दोगे? और क्या, इसमें हर्जी क्या है? वहाँ रहकर हमारा बेटा ज्ञान की शिक्षा लेगा, हमारा नाम ऊंचा करेगा। तब यशोदा ने पास खड़े सोहल से कहा, बेटा तुम बाहर जाकर खेलो, मुझे तुम्हारे पिता से कुछ बातें करनी है। अच्छा माँ। सोहल तुरंत वहाँ से चला गया। यशोदा, तुमने अकारण ही सोहल को बाहर क्यों भेज दिया? तुम्हें मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी? स्वामी, आपको कुछ याद भी है या सब कुछ भूल गए? तुम किस विषय को याद करने के बारे में पूछ रही हो यशोदा? जरा विस्तार से समझाओ। तो सुनो स्वामी, सोहल के विषय में उसके जन्म से पूर्व गणेश जी ने जो भविष्यवाणी की थी, क्या तुम उसे भूल गए? उन्होंने कहा था कि यदि हम बुद्धिमान पुत्र चाहते हैं तो वह कम उम्र का होगा, और तब हमने बुद्धिमान पुत्र की कामना की थी। इसलिए जरा सोचो, जरा समझो, सोहल को हम अपनी आंखों से दूर निधि वन में कैसे जाने दे सकते हैं? न जाने कितना साथ रह गया है हमारा और उसका, कब उसकी उम्र समाप्त हो जाए। नहीं नहीं, मैं उसे अपनी आंखों से कदापि दूर नहीं जाने दूंगी। ओह, यह तो मैंने सोचा ही न था। देवल बुरी तरह परेशान हो उठा। कुछ क्षण सोचकर वह यशोदा से बोला, यशोदा, मैं राजा परिमल को वचन दे आया हूँ, इसलिए अब सोहल को निधि वन तो भेजना ही होगा। यदि हमने ऐसा न किया तो राजा परिमल हमसे नाराज हो जाएंगे। कुछ भी हो, मैं सोहल को किसी भी हालत में निधि वन नहीं जाने दूंगी। तब देवल उसे समझाता हुआ बोला, देखो यशोदा, यदि हम सोहल को निधि वन नहीं जाने देंगे तो सोहल इस विषय में हमसे पूछताछ करेगा, और ऐसी अवस्था में जो राज बरसों से हमने उससे छिपाया हुआ है उसे उसका पता चल जाएगा, और यह किसी भी हालत में उचित न होगा। ओह, तब मैं क्या करूं? यशोदा की आंखों में दुख के आंसू छलक आए। अच्छा यशोदा, कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिससे राजा परिमल को दिया वचन भी पूरा हो जाए और सोहल भी हमारी नजरों से दूर न रहे। क्या ऐसा कोई उपाय है स्वामी? यशोदा, हम दोनों अपना कारोबार और हवेली मुनीम जी को सौंपकर सोहल के साथ निधि वन चलेंगे, और वह जब तक वहाँ शिक्षा ग्रहण करेगा तब तक उसके पास ही रहेंगे। कह तो आप ठीक रहे हैं स्वामी, पर क्या 10 वर्ष के लिए मुनीम जी के भरोसे सब कुछ छोड़ना ठीक रहेगा? यशोदा, मुनीम जी बहुत ही स्वामी भक्त हैं, वे हमारे पीछे हमारी संपत्ति की उचित देखभाल करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तब ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। देवल ने मुनीम जी को बुलाकर सारी बात समझाई। सारी बात जानकर, मालिक आप बेफिक्र होकर सोहल बेटे के साथ जाएं, मैं यहाँ का सारा कार्य संभाल लूँगा। हमें आपसे ऐसी ही उम्मीद थी मुनीम जी। अगले दिन अपना सब कुछ मुनीम जी के भरोसे छोड़ देवल सोहल और यशोदा के साथ निधि वन की ओर चल दिया। निधि वन पहुंचकर उसने राजा परिमल का पत्र महर्षि दिवाकर पंडित को दिखा दिया। श्रद्धेय महर्षि दिवाकर, एक अत्यंत बुद्धिमान बालक सोहल को आपके पास ज्ञान अर्जन करने हेतु भेज रहा हूँ। कृपया आप उसे अपना शिष्य बनाकर 10 वर्ष तक उसे ज्ञान की शिक्षा दें। आभारी रहूंगा। राजा परिमल, बीसलगढ़। पत्र पढ़कर महर्षि दिवाकर ने देवल से कहा, ठीक है, आप अपने पुत्र को हमारे पास छोड़ जाओ। 10 वर्ष तक शिक्षा देने के बाद यह आपको सौंप दिया जाएगा। महर्षि, सोहल हमारा इकलौता बेटा है। यह मेरा और इसकी माँ की आंखों का तारा है। इसे हम अपनी आंखों के सामने ही शिक्षा ग्रहण करते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए हम अपना सब कुछ त्याग कर आपकी सेवा में आए हैं। कहकर देवल ने सारी बात महर्षि दिवाकर पंडित को विस्तार पूर्वक बताई। ओह, तुम दोनों की ममता देखकर हमारा हृदय द्रवित हो उठा है। निश्चय ही सोहल किस्मत वाला है जो इसे ऐसे स्नेहिल माता पिता मिले। आप दोनों सहर्षि हमारे आश्रम में रह सकते हैं। धन्यवाद महर्षि। तब सोहल महर्षि दिवाकर पंडित के आश्रम में रहकर उनसे शिक्षा पाने लगा। महर्षि दिवाकर सोहल को तरह तरह की ज्ञान की बातें बताते। देवल और यशोदा आश्रम को व्यवस्थित रखने में ही अपना सारा समय बिताने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 10 वर्ष बीतने को आए। सोहल अब पूर्णतः युवा हो गया था। एक दिन महर्षि दिवाकर ने उसे बुलाकर कहा, सोहल, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम पूरी तरह बुद्धिमान और गुणी व्यक्ति बन चुके हो, इसलिए अब तुम अपने माता पिता के साथ बीसलगढ़ वापस जा सकते हो। जो आज्ञा गुरुदेव। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।